हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 नवंबर 2024, नए सप्ताह की शुरुआत के साथ ही दिन सोमवार हो गया, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर, सरकार का नया प्लान है। देश के हर जिले में होगी एक महिला हितैषी ग्राम पंचायत। लैंगिक असमानता को मिटाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये नया कदम उठाया जा रहा। पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ये लक्ष्य भी सौंप दिया है और अब इन्हें इस दिशा में किस तरह से काम करना है, इसके लिए 4 से 6 नवंबर के बीच महाराष्ट्र पुणे में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी होने जा रहा और इस कार्यशाला में देश भर से पंचायतों के अधिकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। जमीनी स्तर से ही विकास योजनाओं में हर वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा ये नया कदम उठाया जा रहा, खास करके महिलाओं के लिए। इसी उद्देश्य के साथ ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाने से पहले महिला सभाओं और बाल बालिका सभाओं को अनिवार्य किया गया है। सरकार का कहना है कि देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाए जाने का लक्ष्य रखा है और ये जो आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायतें बनाई जाएगी, इनमें क्या क्या नए अपडेट होंगे देख सकते हैं आप। सभी बालिकाएं स्कूल कॉलेज जाती हो, महिलाओं और युवतियों को रोजगार व जीवन जीने के लिए उपयोगी कौशल सिखाया जाएगा। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित पूर्ण जानकारी पंचायत स्तर पर दी जाएगी। अधिक से अधिक महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी अब ग्राम सभाओं में होगी। मतदान, महिलाओं के अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया जाएगा, वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली के अधिवक्ता यानी कि वकील आज सोमवार को काम नहीं करेंगे। गाजियाबाद में वकीलों पर हुए हमले के बाद बैठक में यह फैसला लिया गया। आज वकील हड़ताल पर रहेंगे। दिल्ली के सभी बार एसोसिएशन के वकीलों ने यह फैसला लिया है। और वहीं देखिए अगली खबर दोस्तों, कोरोना वायरस पर अब वैज्ञानिकों की तरफ से एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें बताया गया कि कोविड-19 से 30% तक बढ़ गया है हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा। मतलब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जिन लोगों को हुआ है, उनको हार्ट डिजीज यानी हृदय से जुड़ी बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है और ऐसे लोगों में आफ्टर कोविड इफेक्ट्स के रूप में कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी सबसे ज्यादा देखी जा रही है। अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों की रिसर्च में 2 लाख से भी ज्यादा वयस्कों को शामिल किया गया और ये नतीजे जारी किए गए, जिसमें बताया कि कोविड संक्रमण की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल विकसित होने का जोखिम लगभग 30% तक बढ़ सकता है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत में साइबर घोटाले का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ईडी ने डिजिटल अरेस्ट मामले में एक चार्जशीट भी दाखिल की। इसमें भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच एजेंसी ईडी ने 8 लोगों को इसमें आरोपी भी बनाया है। आए दिन जो हमारे देश में साइबर फ्रॉड होते रहते हैं, ऑनलाइन लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, बैंक खातों से पैसे कट जाते हैं, तो इसी को लेकर अब ईडी ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। वहीं देखिए भारत के पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पर भी एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि साल 2025 में हमारे देश की जनसंख्या 146 करोड़ होने की संभावना है। राष्ट्रीय जनगणना अगले साल शुरू होकर 2026 की शुरुआत में खत्म होगी। यानी सरकार का प्लान है 2025 में भारत की सेंसस जनगणना भी आयोजित की जाएगी। रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि 2025 के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में भी लगातार कमी आएगी। चलिए अगला अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोत्सवाना का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर ड्यूमा बोको को बधाई दी और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत होने की बात भी कही है। वहीं दोस्तों आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड राज्य के दौरे पर रहेंगे। यहाँ 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले इलेक्शन के सिलसिले में आज 4 नवंबर को पीएम की ये पहली रैली होगी। चाईबासा और गढ़वा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड जा चुके हैं। बीजेपी ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया, मैं आपको आगे बताऊंगा अपडेट। और इसके बाद प्रधानमंत्री का प्लान है 8 से 14 नवंबर तक महाराष्ट्र में भी धुआंधार 11 रैलियां आयोजित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कमान संभालेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। WHO की तरफ से भी रिपोर्ट जारी की गई। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, 2015 से लेकर 2023 तक भारत में 17% से भी ज्यादा कम हुए टीबी के मरीज। और WHO द्वारा जारी इन आंकड़ों के बाद पीएम मोदी ने भी पोस्ट जारी करते हुए अहम संदेश दिया। सरकार का प्लान है बिल्कुल टीबी मुक्त भारत बनाना। और टीबी को लेकर उत्तर प्रदेश से भी एक अच्छी खबर आई है। यूपी के सीएम योगी सरकार के नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। टीबी की पहचान कर इलाज करने के मामले में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला देश भर के सभी राज्यों में, तो ये भी यूपी के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कल संडे को ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। सीएम उमर भी बोले कि हमलों से परेशान हूँ। एक दिन पहले भी यहाँ सेना ने एक आतंकी को मार गिराया था। वैसे इन हमलों के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि आतंकियों पर अब अंतिम प्रहार होगा। इंडियन आर्मी के जवानों को भी उपराज्यपाल ने कुछ नए अधिकार दे दिए हैं, जिससे कि आतंकी घटनाओं पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर है कि अब्दुल रहीम राथर जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर होंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सहयोगी दलों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया और जम्मू विधानसभा का पहला सत्र आज से ही शुरू होने जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इलेक्शन के माहौल के बीच प्रियंका गांधी के साथ केरल वायनाड पहुंचे राहुल गांधी भी और बोले कि अब प्रियंका आपकी बहन है, बेटी और मां भी है, वह आपकी सबसे अच्छी सांसद होगी। वहीं खबर है कि 4 धाम में अब तक 44 लाख श्रद्धालु पहुंचे इस साल। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज से बंद हो चुके हैं। हालांकि बद्रीनाथ धाम में 17 नवंबर तक दर्शन हो पाएंगे। बाकी केदारनाथ धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हुए। कपाट बंद होने के दौरान 15,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। चलिए प्रदूषण पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली में AQI 500 के पार चल रहा अभी भी। 12 घंटों में बहुत खराब से खतरनाक कैटेगरी में पहुंचा पॉल्यूशन। 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 4 उत्तर प्रदेश के भी शामिल हैं। और दोस्तों प्रदूषण के इन हालातों के बीच वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट देखिए। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों का दिल बीमार हो रहा है। समय से पहले ही 45 लाख मौतें हुई। मतलब इतने प्रदूषण वाले एरिया में
जो लोग रहते हैं उनको हृदय रोग गंभीर रूप से होने की संभावना बढ़ जाती है और प्रदूषण के कारण हर साल 90 लाख अकाल मौतें भी होती हैं। अभी दिल्ली में भी हालात ये चल रहे हैं, लोगों को आंखों में जलन की शिकायत है, सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। कल रविवार का दिन इस सीजन का सबसे दूसरा प्रदूषित दिन रहा। कुछ और शहरों में भी पोल्यूशन के हालात देखिए आप। हरियाणा का सोनीपत देश में चौथा सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। इसका AQI भी 321 के पार चल रहा है। वैसे हरियाणा में सिर्फ सोनीपत ही नहीं बल्कि 11 और शहरों में भी AQI 250 के पार चल रहा है। और अभी तो देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पंजाब का अमृतसर है। यहाँ लगातार तीसरे दिन भी पंजाब में AQI 500 के पार रहा। मतलब दिल्ली से भी गंभीर हालात तो अभी पंजाब अमृतसर में चल रहे हैं। ये देश का सबसे प्रदूषित शहर है। अभी इसका AQI गिरकर 368 तक पहुंचा और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नवंबर में भी यहाँ तो प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी। वैसे दिल्ली में तो अब प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने प्लान बनाया है। 54,000 गाड़ियों पर भी कार्रवाई की गई और 56 कंस्ट्रक्शन साइट को भी फिलहाल बंद करने का निर्देश जारी किया है। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई और उसमें यह आदेश जारी किए गए। चलिए अगली खबर देखिए। पेंशनर्स के लिए अच्छा अपडेट है, कहीं रुक न जाए आपकी भी पेंशन। 30 नवंबर तक जरूर निपटा लें काम। दरअसल बात कुछ यूं है कि सरकार का कहना है कि जो भी पेंशन का लाभ उठाते हैं तो उन सबको इस नवंबर महीने के अंत तक अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। सिंपल भाषा में बोले तो पेंशनर को अपना जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है हर साल। तो ये नवंबर महीने में काम निपटाना है, वरना आपकी दिसंबर महीने से पेंशन रुक सकती है। सरकार की तरफ से सभी पेंशनर्स को ये निर्देश भी जारी किया। वैसे अभी तो आप घर बैठे ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। आधार फेस RD मोबाइल ऐप या जीवन प्रमाण फेस ऐप के माध्यम से भी आप अपने मोबाइल से ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए ये कुछ सिंपल स्टेप है, इनको फॉलो करना है। ऐप इंस्टॉल करना, मोबाइल नंबर डालने, फिर आपका चेहरा स्कैन करना है और आपका काम हो जाएगा। बाकी आप घर पर नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर, या उमंग ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन सर्विस होम सर्विस अवेलेबल है तो इसके द्वारा भी आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे और 2 मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिलेंगे सालाना। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया गया। झारखंड इलेक्शन यानी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। बीजेपी ने झारखंड में महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना शुरू करने की बात कही है और इस योजना के तहत झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर हर महीने की 11 तारीख को महिलाओं को 2100 रुपए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। और वहीं दीपावली और रक्षाबंधन के त्योहारों पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा भी नॉर्मल महीनों में भी 500 रुपए की कीमत पर गैस सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं भाजपा ने झारखंड में 5 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने की भी बात कही है। युवाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की। पेपर लीक की जांच से लेकर UCC तक झारखंड के संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई बड़े वादे किए। कुछ वादों की डिटेल आप देख सकते हैं। हर स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को भी 2000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। और भी दोस्तों अमित शाह ने बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको लेकर डिटेल जानकारी कल शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल पर ये वीडियो डाला था, इसमें बताई हुई है सभी घोषणाओं की विस्तार से जानकारी, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख लीजिएगा। वहीं झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह बोले कि साल 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। तो कुछ यूं रहा झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा का कार्यक्रम। और चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी में कहा गया कि 10 दिन में अगर इस्तीफा नहीं दिया तो मुंबई के बाबा सिद्दीकी जैसा अंजाम होगा। हालांकि CM को धमकी देने वाली एक महिला थी, उसको मुंबई से अरेस्ट भी कर लिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। विदेश मंत्री S जयशंकर बोले कुछ देश दूसरों की तुलना में ज्यादा जटिल है। भारत विश्व मित्र बनकर सभी से मित्रता करना चाहता है। मल्टी पावर दुनिया में मित्रता अकेली नहीं रही है। वहीं खेल जगत से दोस्तों भारत के लिए एक दुख भरी खबर आई है। 24 साल बाद भारत घर में क्लीन स्वीप हुआ। न्यूजीलैंड ने 25 रन से जीता मुंबई टेस्ट। एजाज पटेल ने मैच में 11 विकेट झटके। चलिए अगला अपडेट देखिए। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। नथिंग फोन 2A प्लस का कम्युनिटी एडिशन लॉन्च किया कंपनी ने। कीमत इसकी 30,000 रुपए तक है। इस स्मार्टफोन में आपको 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलेगा, 12 GB रैम और 6.5 इंच से ऊपर डिस्प्ले मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूपी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर शुरू हुआ नया टोल सिस्टम। जितना चलोगे अब उतना ही टोल कटेगा। सैटेलाइट आधारित टोल तकनीक यहाँ पर शुरू कर दी गई है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में बनेगा विश्व का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ। यूपी के कन्नौज में दुनिया का सबसे हाइट वाला अशोक स्तंभ निर्माण किया जाएगा। बुद्ध विहार में लगभग 1 करोड़ की लागत से 101 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ बनाया जाएगा। वहीं भूकंप पर अपडेट आ रहा है दोस्तों। गुजरात के कच्छ में फिर से कांपी धरती। 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुई। झारखंड में भी भूकंप के झटके लगे। यहाँ भी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 रही। भूकंप का केंद्र खूंटी में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे रहा। गनीमत रही कि कहीं भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं देखिए केट की तरफ से अनुमान लगाया गया कि अगले 60 दिनों में यानी ये नवंबर दिसंबर 2 महीनों में देश में 48 लाख शादियां होगी। 6 लाख करोड़ का कारोबार होगा। इस साल विवाह के लिए इन 2 महीनों में टोटल 18 शुभ मुहूर्त हैं। देव
उठनी एकादशी होगी 12 नवंबर को और उसी दिन से विवाह मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, जो कि फिर 16 दिसंबर तक चलेंगे। अनुमानित 48 लाख शादियां होने का अनुमान है, जिससे 6 लाख करोड़ का व्यापार होगा। और इसी साल यानी अब बचे 2 महीनों में शादियों के लिए टोटल 18 शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिनमें नवंबर में इन तारीखों पर शुभ तिथियां रहेगी 12, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28 और 29 तारीख को। और दिसंबर में टोटल ये 8 तिथियां रहेगी, जिसमें शादियों के लिए शुभ मुहूर्त होंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। संसदीय समिति के सामने परसों बुधवार को पेश होंगे विदेश सचिव, LAC गश्त और कनाडा संबंधों पर भी जानकारी दे सकते हैं। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक बिल पर भी खबर आ रही कि अगर वक्फ विधेयक पारित हुआ तो बैसाखी भी होंगे जिम्मेदार। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA में जो दल धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं, उनसे इस खतरनाक विधेयक का समर्थन करने से बचना चाहिए। जमीयत उलेमा ए हिंद ने TDP और JDU को भी ये चेतावनी दी, जो कि NDA के सहयोगी दल है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारत ने जारी किया अपना नया बायोडाइवर्सिटी प्लान। साल 2030 तक क्या लक्ष्य हासिल करने का प्लान है सरकार का, तो देखिए जरा। भारत ने साल 2030 तक 30% भूमि, जल और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा के लिए नया जैव विविधता एक्शन प्लान जारी किया है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत कई नए लक्ष्य हासिल किए जाएंगे। और भी इस प्लान के बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। साल 2030 तक के लिए ये इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है, ठीक है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए राजस्थान में मौसम का एनालिसिस। अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, तापमान भी 40 डिग्री के पार पहुंचा। नवंबर के दूसरे सप्ताह से पड़ेगी सर्दी। झारखंड में आज बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। 5 और 6 नवंबर को कोहरा छाया रहेगा। वहीं देखिए हिमालय पर भी जलवायु परिवर्तन का असर दिख रहा है। हिमानी झीलों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई, जिससे कई राज्यों में बाढ़ का जोखिम बढ़ चुका है। केंद्रीय जल आयोग और मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कई जिलों में सतही क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख जैसे एरिया में बाढ़ के हालात बढ़ने के आसार रहेंगे। ये असर पड़ेगा। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। इन कुछ राज्यों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए मौसम के बाद आज के कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद मार्केट ओपन हो रहा, तो आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि FIIs ने लगभग 1.25 लाख करोड़ के शेयर भी बेचे हैं। वहीं आज 4 नवंबर को शेयर बाजार में हीरो और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स पर नजर रखें। कई सारी कंपनियों ने अपने फाइनेंशियल नतीजे भी जारी किए हैं। निवेशकों के लिए भी खबर है, 18 नवंबर को खुलेगा अब तक का सबसे बड़ा SME IPO। रोसमेटा डिजिटल सर्विसेज का 206 करोड़ रुपए का IPO 18 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, ठीक है ना। और इसका प्राइस बैंड 140 से 47 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। वहीं केनरा बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की। नेट प्रॉफिट 11% बढ़कर 4014 करोड़ रुपए हुआ। और खबर है RINL यानी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को केंद्र सरकार ने वित्तीय मदद भी दी है, क्योंकि अभी कुछ संकटों से गिरी हुई है ये सरकारी कंपनी। तो इस कंपनी को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने इसमें 1650 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी है। तो इसके स्टॉक पर भी आप नजर रखें। और वहीं खबर देखिए, बांग्लादेश ने अगर पेमेंट नहीं किया तो बिजली काट देंगे। गौतम अडानी की तरफ से सख्त चेतावनी जारी की गई और 4 दिन का समय दिया अडानी पावर लिमिटेड कंपनी ने। यहाँ तक कि बिजली की सप्लाई भी आधी कर दी है, क्योंकि बांग्लादेश का 7118 करोड़ रुपया बकाया है अडानी पावर का। तो अभी तक भी बांग्लादेश ने पेमेंट नहीं किया है। तो अब कंपनी ने फाइनल अल्टीमेटम चेतावनी दी है, 4 दिन का समय दिया बांग्लादेश सरकार को। वहीं देखिए अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस $3 अरब से ज्यादा के शेयर बेचे अमेज़न के, और अभी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। चलिए दोस्तों मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर है इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए जमीन पर जल्द ही मिलेगा कब्जा, और इससे युवाओं के लिए ग्रेटर नोएडा में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यमुना प्राधिकरण की तरफ से यह नया प्लान बनाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। वहीं खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश रायबरेली में NTPC की 5वीं यूनिट भी बंद हुई। 210 मेगावाट विद्युत उत्पादन घटा, जिससे उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत 8 राज्यों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। और खबर देखिए विश्व के सबसे बड़े बंदे मगरमच्छ की मौत हुई। 100 सालों तक ये जीवित रहा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया में था ये दुनिया का सबसे बड़ा कैदी मगरमच्छ, लेकिन अब ये भगवान को प्यारा हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस मगरमच्छ की उम्र करीब 110 साल थी। वहीं खबर देखिए आज सोमवार से शुरू होगी राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन। 31 टीमें इसमें हिस्सा लेगी देश भर की, और ये प्रतियोगिता 16 नवंबर तक चलेगी। और खबर है वंशधारा परियोजना का दूसरा चरण जून 2025 तक पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। इस परियोजना के माध्यम से किसानों के सिंचाई वगैरह में सहूलियत होगी। तो इस परियोजना को 2025 में खत्म कर दिया जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, आधार कार्ड पैन कार्ड बनाना अब और आसान होगा। पूरे देश में नए सर्विस सेंटर खोलने जा रही है सरकार। प्रत्येक डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर एक मल्टी फंक्शन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करेगा। मतलब CSC सेंटर जो होते हैं ना, उन पर अब आपको 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि कई नई ढेर सारी सुविधाएं मिलेगी। भारत सरकार की तरफ से डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSE प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य है भारत के खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बढ़ावा देना है। सरकार का प्लान है कि देश भर में 4740 केंद्र बनाए जाएंगे इस तरह के, जहां आपको आधार पंजीकरण, बैंकिंग, टेली लॉ, टेलीमेडिसिन, शिक्षा, ई-कॉमर्स सपोर्ट समेत कई तरह की सुविधाएं मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए। दिसंबर और जून में रिटायर होने वाले 1 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट भी मिलेगा। रेलवे
रेलवे समेत विभिन्न केंद्रीय विभागों में 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिव्यू पिटीशन के अंतिम फैसले से प्रभावित होगा। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। चलिए अगली खबर है, मध्य प्रदेश के इंदौर पीथमपुर में बनेंगे वंदे भारत स्लीपर कोच और इलेक्ट्रिक बसें भी। पिनेकल मोबिलिटी का एमपी में 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। इससे 1000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। एमपी के पीथमपुर में ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में मिट्टी, हवा और पानी से बीमारियों का इलाज होगा। 10 एकड़ में बनेगा पहला नेचुरोपैथी सेंटर। डायबिटीज, मोटापा और जोड़ों का दर्द भी ठीक होगा। केंद्र सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये नया आयुष मेडिकल कॉलेज के पास ही प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर बनाने की घोषणा की है और इसके लिए सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है। वहीं खबर है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी छत्तीसगढ़ रायपुर आएंगे। प्रदेश में पहली बार भारतीय सड़क कांग्रेस का अधिवेशन होगा। 5 देशों के रोड और कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट भी इसमें शामिल होंगे। परिवहन मंत्री का यह कार्यक्रम 8 नवंबर से 11 नवंबर तक होगा शहर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में, है ना। और वहीं खबर देखिए, शंकराचार्य बोले कि गौ माता को राज्य माता घोषित करे छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान बटोगे तो कटोगे का समर्थन किया। वहीं खबर है दोस्तों, यूपी लखनऊ में भी रोबोट करेंगे अब साफ सफाई का काम। 10 रोबोट खरीदेगा नगर निगम। जनवरी तक 20 रोबोट खरीदने का टारगेट है। और बिहार में देखिए, तेजस्वी यादव ने वादा किया कि रक्षाबंधन पर बहनों को मिलेगा 1-1 लाख रुपए का तोहफा। बोले कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से बिहार की जनता तबाह है। आरजेडी को सत्ता में लाना होगा। वहीं खबर है, पीएम मोदी भी बिहार के जमुई में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 15 नवंबर को उनका ये आगमन होगा। वैसे बिहार के सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर भी बड़ी खबर आई है। 6 नवंबर से ही ऑनलाइन आवेदन हो पाएंगे और ये शिक्षकों का भी 31 दिसंबर तक बिहार में ट्रांसफर हो पाएगा। तबादलों के लिए 10 ऑप्शन दे सकते हैं। जनवरी में नए स्कूलों में पोस्टिंग भी होगी। वैसे बिहार में स्टूडेंट के लिए भी एक नया नियम लागू होने जा रहा। बिहार के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट की अब ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल बताई थी पहले भी। 1 जनवरी 2025 से ही बिहार में नया नियम लागू होगा। अब स्कूलों में हाईटेक हाजिरी लगेगी। टेबलेट के जरिए बच्चों की चेहरा स्कैनिंग होगी। फेस स्कैन के जरिए बच्चों की अटेंडेंस लगेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट है, चंडीगढ़ में बदला स्कूलों का समय। सुबह 8:20 से शुरू होगी कक्षाएं। आज सोमवार से नया टाइम टेबल लागू होगा। और वहीं भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, हिमाचल की वंशिका ने वर्ल्ड बॉक्सिंग में जीता गोल्ड मेडल। सिर्फ 1.5 मिनट में जर्मनी के मुक्केबाज को शिकस्त दी इन्होंने। अमेरिका में जो अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा, इसमें हिमाचल प्रदेश की वंशिका गोस्वामी ने ये भारत का नाम रोशन किया। मेरी कांग्रेट्स वंशिका को। वहीं खबर है, हिमाचल में पहली बार होगी ऑटो एंड मोटो क्रॉस। देश विदेश के एक्सपर्ट दिखाएंगे जोहर। कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड इसे नाम दिया गया है। 27 से 30 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। चलिए पंजाब में आंकड़ा आ रहा कि धान की खरीद 85 लाख टन के पार हुई। 2320 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी पर अभी धान की खरीदारी की जा रही है। वहीं देखिए, छठ के त्योहार पर घर जाने वालों के लिए अच्छी खबर। रेलवे की तरफ से 39 और नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा किया है। दिल्ली एनसीआर के रूट पर चलेगी है। और हिमाचल से एक और अपडेट है दोस्तों, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया बालिका आश्रय कल्पा का दौरा और बालिकाओं को 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा भी की है। देख सकते हैं आप हिमाचल सरकार के इस नए प्लान के बारे में डिटेल भी। चलिए अगला अपडेट है, 1 जनवरी से मध्य प्रदेश में 4 नए मिशन शुरू होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। सीएम यादव ने कहा कि जनवरी 2025 से ही युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किए जाएंगे एमपी सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल भी बड़ी घोषणा की थी, मैंने आपको बताया था। 10 से ज्यादा गाय पालने पर अब क्रेडिट कार्ड और अनुदान भी देगी एमपी सरकार। ऐसे किसान भाई लोग जो इतने गोपालकों का पालन करते हैं तो उन्हें 5 से 10 हजार रुपए तक गायों के पालन पोषण के लिए एमपी सरकार देगी। गोवर्धन पूजा समारोह के दौरान एमपी के सीएम ने ये घोषणाएं की थी, है ना। चलिए अगली खबर है, 4 नवंबर आज से होगा नया रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव 2024 का आयोजन। एमपी के सीएम मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं खबर है, हरियाणा की नौकरशाही में भी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया। 28 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया। गुरुग्राम में भी नया डीसी नियुक्त किया गया। और वहीं देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मौजूदा वर्ष के पहले 10 महीनों में भारतीय नवाचारों और स्टार्टअप्स ने लगभग $12.25 बिलियन का आंकड़ा पार किया। तो मतलब इंडिया में स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन में बढ़ोतरी हो रही है। और देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घोषणा करते हुए कहा कि भारत में साल 2029-30 तक रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, पंजाब में 15 सितंबर से लेकर 3 नवंबर तक पराली जलाने की 4132 से भी ज्यादा घटनाएं सामने आई। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी ये आंकड़े भी आप देख सकते हैं। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, साल 2050 तक दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा हमारा भारत। हाल ही में एक बहुत चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिसर्च में भारत में जनसंख्या पॉपुलेशन को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रीजन्स नाम से की गई इस रिसर्च में सामने आया है कि भारत में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ेगी, जबकि इसके उलट पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में रहने वाले देशों में हिंदुओं की जनसंख्या में और ज्यादा गिरावट आएगी। मतलब जो मुस्लिम देश है वहाँ तो हिंदू और कम होंगे, जबकि अभी जो हमारे देश भारत में हिंदू बहुल संख्या है, उनकी आबादी से भी देश में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ सकती है इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो और इस रिपोर्ट पर असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा कि हिंदुओं को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए एक साथ होना बहुत जरूरी है। आजादी के बाद से भी अब तक के आंकड़ों को देखें दोस्तों तो हिंदू 3 गुना बढ़े, जबकि मुस्लिम 7 गुना तक बढ़े हैं हमारे देश में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसकी आबादी कितनी तेजी से बढ़ी 1951 के बाद से लेकर
लेकर अब तक के ये कुछ आंकड़े आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार का सख्त आदेश, प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में अब अगर छेड़छाड़ हुई तो उन शिक्षकों को भी बर्खास्त किया जाएगा जिन स्कूलों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेगी। वहीं खबर है मध्य प्रदेश अब एलिफेंट स्टेट भी बनेगा, मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का ऐलान किया एमपी में हाथियों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। और खबर है हरियाणा में देखिए, अब सामान्य वर्ग में शादी करने वाली दूसरी राज्यों की महिलाओं को नहीं मिलेगा ये बड़ा लाभ। दरअसल राज्य चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश भी जारी किए और कहा कि दूसरे प्रदेशों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के सहारे हरियाणा में आरक्षित सीटों पर निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को वैध माना जाएगा, ये चुनाव आयोग की तरफ से कुछ निर्देश जारी किए गए। वहीं खबर है बुजुर्ग पेंशनरों के लिए अच्छी खबर देखिए, जिला मुख्यालय के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, बीडीओ और एसडीएम को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ नया पावर दिया गया, जिसके चलते पेंशन धारकों को तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर ही पेंशन के बारे में जानकारी मिल पाएगी, है ना। वहीं खबर है 9 से अधिक देशों को चीन ने बड़ी सौगात दी, वीजा फ्री कर सकेंगे प्रवेश। और इन 9 देशों की लिस्ट आप देख सकते हैं। इन देशों के नागरिक अगर चाइना में जाते हैं तो वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और अपडेट आ रहा कि 5 नवंबर से अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा। चुनाव के परिणाम लगभग जनवरी में आएंगे। 6 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक अमेरिका में नए राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए NMMSS स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ चुकी है। ये NMMSS का मतलब है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से चलाई जाती है। तो इसमें अब स्टूडेंट 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए, ठीक है ना। और इसके लिए योग्यता क्या क्या होगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो इस योजना के तहत स्टूडेंट को हर साल 12,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। वहीं इस सप्ताह की कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी देख लीजिए आप। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 7,401 पदों पर भर्ती निकली हुई है। राजस्थान में भी 2202 पदों पर भर्ती है। ये स्वास्थ्य मिशन वाली भर्ती तो यूपी में है, ठीक है ना। और इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर है। इसके अलावा यंत्र इंडिया लिमिटेड में भी 3883 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 21 नवंबर लास्ट डेट। राजस्थान के RPSC में वैकेंसी है 4 दिसंबर लास्ट डेट। इसमें आवेदन 5 नवंबर से शुरू होंगे। 2202 पदों पर भर्ती आने वाली है। ONGC में भी 2236 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 10 नवंबर आवेदन करने की लास्ट डेट। कोल इंडिया में 640 पदों पर वैकेंसी है। 28 नवंबर लास्ट डेट। तो ये इस सप्ताह की कुछ टॉप जॉब्स हो गई। बिहार में भी CHO के 4500 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें भी 1 नवंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तारीख 21 नवंबर, ठीक है ना। इसके अलावा हरियाणा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 2424 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें 6 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट ही 12 नवंबर ही रहेगी। बहुत ही कम टाइम दिया गया है, तो तब तक कैंडिडेट अप्लाई कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए, कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के द्वितीय चरण के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है सरकार ने। अब 10 नवंबर तक पंजीकरण कर पाएंगे, ठीक है। और यूपी सरकार का एक और प्लान देखिए आप। अब सरकारी स्कूलों में होगी पढ़ाई। यूपी में 8000 मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। 10 एकड़ में चमचमाता स्कूल भी बनेगा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। वहीं खबर है दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा में कॉपी चेकिंग की ड्यूटी के लिए भी अब ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। मतलब 10वीं 12वीं की कॉपियां चेक करने वाले टीचर्स को अब ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। ये बढ़ी हुई दर 2025-26 से लागू होगी। कॉपियां चेक करने वाले किन टीचर्स को प्रति कॉपी कितने रुपए दिए जाएंगे, इसके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए भी अच्छी खबर है। लगभग 5 सालों बाद योगी सरकार द्वारा ये पारिश्रमिक बढ़ाया गया, ठीक है। और वहीं खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश में संबल योजना के पात्र स्टूडेंट विलंब शुल्क के साथ 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं MP स्टूडेंट के लिए एक और अच्छी खबर है, सरकारी स्कूलों में अब एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी हो पाएगी। MP सरकार के द्वारा ये कुछ नए कोर्सेज भी शुरू किए गए हैं। और खबर है बंगाल में भी देखिए 2355 और प्राइमरी स्कूलों में होगी 5वीं तक की पढ़ाई। ये स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई है बंगाल सरकार द्वारा। और खबर है कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही शुरू होगी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। इस योजना के तहत 18 साल से कम आयु के बच्चों को हर महीने हिमाचल सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। और अनुदान के तहत 1000 रुपए मासिक मिलेंगे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्दी हिमाचल में ये नई योजना शुरू की जाएगी, ठीक है ना। और एजुकेशन के साथ ही एक जीके का अपडेट भी बता दूं आपको, जनरल नॉलेज का है। 4 नवंबर का इतिहास देखिए। आज ही के दिन साल 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे बराक ओबामा। और भी 4 नवंबर की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए अंत में आप अपना आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मकर राशि वालों के रुके काम तेजी से पूरे होंगे। मिथुन और कुंभ राशि वालों को बिजनेस में तरक्की मिलेगी। वृषभ राशि के लोगों को भी आज नए अवसर मिलेंगे। कन्या राशि के लोगों के परिवार के साथ संबंध सुधरेंगे। और ये सप्ताह कुल मिलाकर मिथुन, सिंह, तुला समेत कई राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस टेबल में देख लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा पॉज करके। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि साल 2050 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने का अनुमान लगाया गया हालिया एक ताजा रिपोर्ट में। कमेंट करके लिखना आपको। अगर आप वीडियो पूरा देखे हैं तो ये करंट अफेयर्स के सवाल का जवाब आप जरूर दे पाओगे। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।